नमस्कार, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 75 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आपसे बोला गया था कि आप 76 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, लेकिन आप लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें हमको करना क्या है। इसमें बोल रहा है कि ये बहुपद है हमारा, इसको इसके शून्यक निकालना है। तो आपको मालूम है किसी भी बहुपद को अगर शून्यक हमको निकालना है तो उसके बराबर में हमको शून्य करना होगा, यानी उसको शून्य के बराबर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए सी और ब्रैकेट के बाहर एक्स माइनस बी सी बराबर 0। ये हमारा समीकरण बनता है, इक्वेशन बनता है। अब इसको हम इस समीकरण को हमने शून्य के बराबर कर लिया। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स और माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लेने योग्य जो हो उसको कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, और इन दोनों में जो कॉमन लेने योग्य हो उसको कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो बोलेंगे एक बी इसमें है, इसमें भी बी है, एक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी। तो हम ले लेंगे बी और एक्स कॉमन। तो क्या बचेगा, ए एक्स माइनस बी, ये हमारा इसमें बच रहा है। इसमें से कॉमन लीजिए, क्या लेंगे, इसमें आप बोलेंगे दोनों में सी है और क्या है और कुछ नहीं है, तो सी आप कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचता है इसमें, ए एक्स माइनस बी, ए इसमें बच रहा है बराबर 0। अब ये दोनों देखिए, ए एक्स माइनस बी और ए एक्स माइनस बी यहाँ पर है, तो इसको हम एक ले लेंगे, ए एक्स माइनस बी इसको कॉमन ले लेते हैं, तो बचता क्या है, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो अगर हम इसको लेते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं और इसको 0 के, पहले हम इसको 0 के बराबर कर लेते हैं फिर इसको 0 के बराबर करेंगे। या फिर आप कहेंगे कि अगर हम इसको रखते हैं और इसको उधर ले जाते हैं तो ये भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, अगर हम इसको उधर रखते हैं तो ए एक्स माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर इधर से ए माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा b बटे, और हमारा ए हो जाएगा। एक x का वैल्यू हमारा ए निकल आ गया, b बटे ए। ठीक है, अब चलिए दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा हमारा क्या दिया गया है, बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर रखते हैं तो क्या होगा, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, ए प्लस में इधर से तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, इधर बटे मतलब मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो अपॉन बी। तो हमारा b अपॉन ए और माइनस सी अपॉन बी जो भी हो वही हमारा सही होगा। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, माइनस सी अपॉन बी किस में दिया गया है, माइनस सी अपॉन बी, माइनस सी अपॉन बी देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सरल बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसमें शून्य अगर निकालने के लिए बोलता है तो आपको क्या करना होगा, जो भी बहुपद दिया गया है, जो भी समीकरण दिया गया है उसको शून्य के बराबर आपको करना है। ठीक है, तो चलिए जो 77 नंबर क्वेश्चन है इसको देखते हैं क्या है। एक वृत्त को ई पर स्पर्श करती है, ए भी एक वृत्त है जो बिंदु ई पर स्पर्श करती है, ए भी एक रेखा हो गया, वृत्त ए हमारा है और बिंदु ई पर वृत्त को स्पर्श कर रहा है। ई ए सॉरी ई सी, ई और सी बराबर है ई और डी के, यानी ए इसके बराबर है। ठीक है, कोड सी डी ई, यानी कोड सी डी ई इसकी बात कर रहा है, ये कितना है 62 डिग्री। तो कोड ए ई डी का वैल्यू निकालना है, कोड ए ई डी का वैल्यू निकालना है हमको, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ये देखिए आपका लंबा प्रोसेस इसका रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा। जब सॉल्व करेंगे तो मालूम है आपको, इसमें जैसा कि कुछ चीज़ें आपको बताया जा चुका है कि इसका वैल्यू कितना दिया गया है, कोड सी डी ई का 62 डिग्री। अब देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा ई सी है और ई डी, ये क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। ई सी और ई और डी बराबर है, यहाँ पर आपको दिया गया है। और जब ये बराबर हैं तो इसलिए त्रिभुज सी डी ई एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा, सी डी ई, सी हमारा डी और ई, एक कैसा हो जाएगा त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु।
समद्विबाहु। क्यों समद्विबाहु है? क्योंकि जब आप त्रिभुज पढ़ते हैं तो त्रिभुज हमारे 2-3, जैसे एक क्या है कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज। तो हमारा ए क्या है कि जैसे आपके जब ए बी और सी, तो मान लीजिए ये हमारा ए है, ए बी है और ए सी। अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। हमारी ए भुजा और ए भुजा समान है, इसलिए क्या है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है तो त्रिभुजों के आधार कोण क्या होते हैं? आधार कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी सी ई बराबर त्रिभुज डी ई सी, ये बराबर हो जाएगा डी सी ई और डी ई सी, ये भी क्या हो जाएगा, ये कोण हमारे बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज का जो नियम होता है, तो क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों को लिख लेंगे। तो चाहे आप ऐसे कर लें, इन कोणों का नाम ए बी सी करके, या फिर आप ऐसे कर लें कि कोण सी ई डी, कोण डी ई सी, कोण डी सी ई, इस तरीके से कर सकते हैं, या कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों का नाम लिख करके। तो आपको वैल्यू यहाँ पर मालूम होना चाहिए। हम जैसे इसको ले लेते हैं, अगर कुछ लेते हैं तो भी नहीं लेते, तो मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं कि कोण सी डी ई प्लस कोण डी सी ई प्लस कोण डी ई सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो सी डी ई, जो हमारा सी डी ई है उसका वैल्यू कितना दिया गया है? सी डी ई का वैल्यू हमको है 62 डिग्री दिया गया है, 62 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है, डी सी ई का निकालना है, प्लस डी ई सी का भी वैल्यू नहीं मालूम है, 180 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे। आपको मालूम है कि डी सी ई और डी ई सी ये क्या है? डी सी ई इक्वल टू डी ई सी बराबर हैं। तो चाहे हम इसके बराबर ए लिखें, चाहे इसके बराबर ए लिखें, बराबर रहेगा। तो हमारे मान लीजिए हम इसी को लिख लेते हैं, तो 2 हो गया हमारा डी सी ई बराबर 180 डिग्री में आप 62 डिग्री घटा दीजिए तो बढ़ता है 118 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, तो कोण हमारा डी सी ई बराबर कितना हो जाएगा? 59 डिग्री। ठीक है, तो हमारे डी सी ई और इसके बराबर हमारा डिग्री आ गया 59 डिग्री, हमारा इसका वैल्यू निकल। अब आगे देखेंगे स्पर्श रेखा जीवा प्रमेय के अनुसार क्या होता है, यदि एक जीवा और एक स्पर्श रेखा वृत्त के स्पर्श बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो जीवा द्वारा बनाए गए कोण स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बने कोण के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा जो कोण ए ई डी है कोण ई सी डी के बराबर हो जाएगा। कोण ए ई डी बराबर कोण ई सी डी के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि आपको क्या दिया गया है, ई सी डी और कोण, यहाँ पर आपको ई सी डी और कोण डी ई सी बराबर ई सी डी जो है और यहाँ पर डी ई सी है, उसका मान कितना दिया है? 59 डिग्री। यहाँ पर आप देखेंगे 59 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कोण ए ई डी का भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 59 डिग्री ही। ठीक है, ए ई डी का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 59 डिग्री। लेकिन क्या आपको इसमें ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 59 डिग्री? तो बोलेंगे नहीं, हमको 59 डिग्री इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या करेंगे, इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे। और आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि जो रेखीय युग्म अभिगृहित के अनुसार एक सीधी रेखा एक आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। एक सीधी रेखा जो होती है तो आपको मालूम है कि 180 डिग्री की होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए ई डी और प्लस कोण डी ई सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए ई डी बराबर 180 डिग्री माइनस 59, कोण ए ई डी बराबर 121 डिग्री। तो ये भी हमारे ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो अब हम अगला और प्रोसेस देखते हैं। तो स्पर्श रेखा जीवा प्रमेय के अनुसार से इसको देख लेते हैं। स्पर्श रेखा जीवा प्रमेय के अनुसार यहाँ पर हम इरेज कर रहे हैं।
अब स्पर्श रेखा जीवा प्रमेय क्या कहता है कि स्पर्श रेखा जीवा प्रमेय बोलता है कि स्पर्श रेखा और जीवा के बीच एकांतर कोण वृत्तखंड में जीवा द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है। इसका मतलब कोण जो हमारा AED है वो बराबर हो जाएगा कोण DCE बराबर 59 डिग्री, लेकिन ये भी हमारा विकल्प में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो अब हम चलेंगे स्पर्श रेखा जीवा प्रमेय के अनुसार कोण AEC बराबर कोण EDC बराबर 62 डिग्री हमारा दिया गया है। तो यहाँ पर कोण AED और कोण AEC एक रेखीय युग्म है, इसलिए कोण इसका मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण AED प्लस कोण AEC बराबर 180 डिग्री यहाँ पर निकलेगा। ये वाला जो दिया गया कोण AED और कोण AE और C, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब इसका मान हमको क्या दिया गया है 62 डिग्री। कोण AED बराबर हमारे AEC का वैल्यू कितना दिया है, AEC का वैल्यू हमको कितना दिया गया है 62 डिग्री दिया गया है। तो यही 62 डिग्री AEC का वैल्यू यहाँ पर हमको 62 डिग्री दिया है। ठीक है, तो AEC बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री बराबर यहाँ से 12 118 डिग्री निकल आएगा और यही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया है इसमें, इस तरीके से हालांकि एक आध क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, फिर भी अगर आप इसको करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, तो मेरे हिसाब से इसको आपको छोड़ना ही बेहतर रहेगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं एक आध क्वेश्चन को, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया वाला क्वेश्चन है, इसको करने बैठेंगे तो आपका टाइम बस इसी में चला जाएगा। तो इसको आप लास्ट के लिए रख भी सकते हैं और या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। यदि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होता है वर्ग के क्षेत्रफल से। वृत्त का क्षेत्रफल छोटा होता है वर्ग के क्षेत्रफल से, या कोई निष्कर्ष नहीं। 78 नंबर का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको और किस चीज़ के वीडियो चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।